Welcome to KTS classes. Today I am going to discuss F class maths property. Do you know, students, I needed different property in number system. Closure property, commutative property, associative property, distributive property. different property होती हैं जिन प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उस पर ये एप्लीकेबल है या नहीं है। इन प्रॉपर्टी को उन पे अलाउ किया जा सकता है, उस पर फॉलो होती है या नहीं, आपको ये देखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स देन वी गेट अ रैशनल नंबर। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर्स मिलता है, या दो हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर्स मिलता है। सपोज दैट 4 एक नंबर है प्लस 6, हमने 4 प्लस 6 को ऐड किया तो क्या मिला? 8। 8 क्या है? इट इज ऑल्सो ए रैशनल। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। मीन्स अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक रैशनल नंबर्स मिलता है, या दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर्स मिलता है, क्योंकि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर मिल जाता है। तो अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक रैशनल नंबर्स मिलता है। अब हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में देखते हैं। इस a अपॉन b प्लस c अपॉन d, तो वी गेट e अपॉन f। मीन्स अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर्स मिलता है। ठीक है। अब सपोज दैट हमने लिया a अपॉन b अपॉन 2/3 प्लस 1/3, तो क्या होगा? 3/3 इज इक्वल टू 1। ये भी क्या है? एक रैशनल। मीन्स अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो वैल्यू उनका आता है वो भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है। ठीक है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन पे। जो हमें बताया 4 फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। देखते हैं अब ये सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं। अब हमने मान लीजिए दो रैशनल नंबर्स दिया 6 माइनस 4, तो क्या मिलेगा हमको? वैल्यू 2 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर, या इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। -6 प्लस 4 हमने ले लिया तो भी -2, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख के देखते हैं। 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर हम दो रैशनल नंबर्स में से दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो हमने 2/3 में से 1/3 को माइनस किया तो क्या मिला? 1/3 भी एक रैशनल नंबर है। इट मींस दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन सब्सट्रैक्शन आल्सो। ये सब्सट्रैक्शन पे भी क्या है? एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सॉरी, थर्ड ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं। सपोज दैट अगर हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं a अपॉन b इंटू c अपॉन d, तो क्या मिलता है? ये भी एक रैशनल नंबर। देखते हैं। सपोज दैट 1 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5, तो व्हाट वी गेट? 3 1 3 5 5 25। 3/25 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स कि जो
क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे और मल्टीप्लिकेशन तीनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे एप्लीकेबल है। और फोर्थ वन डिवीजन पे देखते हैं। a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। सपोज दैट 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 5, तो क्या होगा? 3 अपॉन 5 रेशियो टोटल हो जाएगा इनटू 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, 3 by 1 इक्वल टू 3 इज आल्सो रेशनल नंबर। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 by 5 डिवाइड बाय 1 by 5, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 by 1 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, यू गेट 3 by 1 इक्वल टू 3। 3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मैथमेटिकल जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब पर एप्लीकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनका ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो उनका वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। Suppose that हमने let us take two rational numbers a upon b plus c upon d। अगर हमने इन्हें ऐड किया और इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, c upon b plus a upon d। देखिए c upon d यहाँ प्लेस कर दिया, a upon b यहाँ प्लेस कर दिया, मीन्स जो इनका ऑर्डर था वो क्या होगा? चेंज हो गया। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम अगर आती है तो जो है एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। देखते हैं। लेट अस टेक टू रेशनल नंबर 2 by 7 प्लस 3 by 7। हमने लिया a by b इक्वल टू 2 by 7 और c अपॉन d by क्या लिया? 3 by 7। अब देखिए यहाँ पे c by d पहले है तो हम 3 by 7 यहाँ लिखेंगे प्लस 2 by 7। अब दोनों को देखते हैं वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो एलसीएम नहीं लिया जाता है, तो केवल इससे हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा डिनोमिनेटर को। तो 5 by 7 इक्वल टू 5 by 7। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों वैल्यू सेम। इट मींस दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्सट्रैक्शन। सपोज दैट हमने दो रेशनल नंबर्स a अपॉन b माइनस c अपॉन d लिया। अब इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं माइनस c अपॉन d प्लस a अपॉन b, तो देखते हैं वैल्यू क्या है। कंसीडर टू रेशनल नंबर 2 by 7 माइनस 3 by 7 इक्वल टू माइनस 3 by 7 2 by 3 minus 5 by 3 is equal to minus 5 by 3 plus 2 by 3। अब देखिए
सब्सट्रैक्ट करें कितना आएगा, -3/3 इज इक्वल टू 3/3, तो -1 इज इक्वल टू +1 इज नॉट इक्वल। अब देखिए A/B - C/D इज इक्वल टू C/B - A/B, मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A - B इज इक्वल टू B - A। अब देखिए यहाँ पे 2/3 - 5/3 हमने किया, और यहाँ 5/3 - 2/3, ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो देखते हैं माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3/3, क्योंकि 5 ग्रेटर है 2 से, और यहाँ पे देखते हैं ये 5 ग्रेटर है 2 से, इसका पॉजिटिव साइन है तो 3/3 आएगा। कैंसिल करेंगे 1 और ये -1, मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या। कंसीडर करते हैं A/B into C/D is equal to C/D into A/B, मीन्स A/B अगर हमने मान लिया A/B is equal to 1/2 and C/D is equal to 1/3 हमने कंसीडर किया। तो देखते हैं 1/2 into 1/3 is equal to 1/3 into 1/2, 1/6 is equal to 1/6, दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उस पर वो जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं डिवीजन। देखते हैं डिवीजन से एप्लीकेबल है या नहीं। A/B डिवाइडेड C/D इज इक्वल टू C/D डिवाइडेड A/B। A/B में कोई नंबर्स लिया, A/B इज इक्वल टू 2/6 5 एंड B C/D इक्वल टू लिया 2/6। Putting the value in the equation, 2/5 divided by 2/7 equal to 2/7 divided by 2/5। अब इसे प्रोग्राम करेंगे 2/5 into 7/2 equal to 2/7 equal to 5/2, 14/10 equal to 10/14। हम देखते हैं यहाँ वैल्यू जो है रेसिप्रोकल आ रहा है, 14/10 आ रहा है और यहाँ पे 10/14। तो इट मींस दैट कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन, मींस एडिशन पे एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि सपोज दैट 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं A/B प्लस C/D प्लस E/E, तो हम पहले इनको एसोसिएट करते हैं, अरेंज करते हैं, E/F को बाहर रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है A/B को बाहर कर दिया, C/D प्लस E/F को ब्रैकेट्स में ले लिया। तो देखते हैं क्या इनका सम सेम आता है या नहीं आता है। तो देखिए कंसीडर 3 रेशनल नंबर्स ले लिया हमने, 3/2 A/B is equal to 3/2 and C/D is equal to -2/3 and A/B is equal to 1/5। तो देखिए पुट कर दिया हमने A/3 3/2 प्लस इन ब्रैकेट्स -2/3 कर्ली ब्रैकेट्स प्लस 1/5। देखिए यहाँ पे A/B की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस जो C/D की वैल्यू -2/3, E/F की वैल्यू क्या है 1/5। तो अब देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। पहले हम 2 3 का एलसीएम लेंगे, 6 होगा क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 1/5। यहाँ पे इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15,
So 3 5 is 15, 5 2 is 10, minus 10, 5 3 is 3 1 is 3. अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 5/6 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस माइनस 7/15। एलसीएम क्या होगा 30 6 5 5 5 is 25 प्लस 5 6 is 6 6 2 30 2 15 45 minus 40, so 31/30 is equal to 31/। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। 6 5 का एलसीएम होगा 30, 6 5 का 5 5 is 25, 5 6 is 6 1 is 6, 2 से 15 3 is 45, 15 से डिवाइड करेंगे 15 2 is 2 7 is 40। अब ऐड किया 31/30, सब्सट्रैक्ट किया 31/30। मींस ये हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हेडसन पे एप्लीकेबल। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या सपोज दैट ये 3 numbers a upon b plus c upon b plus e upon f is equal to a upon b plus c upon b plus e upon f। देखिए a upon b is equal to ले लिया 1/2, c upon d is equal to ले लिया 3/7 and sorry 3/2 1/7 3/7 and e upon f is equal to ले लिया 5/7। तो देखिए सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर माइनस 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 और माइनस कर देते हैं। तो a upon b वैल्यू क्या है 1/7 माइनस c upon d की क्या है 3/7 माइनस e upon f 5/7 is equal to a upon b 1/7 minus c upon d 3/7 minus e upon f 5/7। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 minus 3/7 minus 5/7 is equal to 1/7 minus एलसीएम होगा 7 3 minus 5 5 5/7 minus 2/7 7 तो देखिए 1/7 प्लस
जाएगा -2/7 B is equal to 1/7, C upon D is equal to 3/7, E upon F is equal to 5/7. देखिए A upon B 1/7 minus 2/7 minus 5/7 is equal to 7 minus 3/7 minus 5/7 हो गया। माइनस करेंगे -2/7 minus 5/7 is equal to 1/7 minus -2/7 minus 7/7 is equal to 1/7 plus 2/7 तो minus 7/7 is equal to 3/7। अब देखिए यहाँ पे A और अपॉन B की वैल्यू क्या लेंगे 1/7, C अपॉन D की वैल्यू 3/7, E अपॉन F की वैल्यू 5/7 पुट कर दिया। A अपॉन की B की प्लेस पे 1/7, C अपॉन D 3/7, E अपॉन F minus 5/7। अब देखिए 1/7 माइनस C अपॉन D क्या है 3/7, E अपॉन F क्या है 5/7। अब देखिए पहले इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिया हमने, इनको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन यूज करते हैं। -2/7 minus 5/7 is equal to 1/7 माइनस इसमें से माइनस करेंगे -2/7, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया -7/7 और 3/7। इट मीन्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और सब्सट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि डिवीजन पे एप्लीकेबल है या नहीं। ये डिवीजन पे एप्लीकेबल होती है, बट जो है सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है, बट डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली ये चार जो जितनी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, एडिशन पे फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन पे, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होता। Next property, distributive, distributive property. Suppose that A upon B plus in brackets A upon B brackets में C upon D plus E upon F। अब देखिए A अपॉन B का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं और इसमें, इक्वल टू A अपॉन B इंटू C अपॉन D प्लस A अपॉन B इंटू E अपॉन डिस्ट्रीब्यूट, प्लस क्या कर रहा है इन्हें 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। A अपॉन B का पहले C अपॉन D में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर A अपॉन B का E अपॉन F में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लिखते हैं A अपॉन B, सपोज दैट मैंने लिया 1/2 C upon D is equal to 1/3, E upon F is equal to 1/4। देखिए A upon B is equal to 1/2 into C upon D is equal to 1/3 plus A upon B is equal to 1/2 and E upon F is equal to 1/4। तो देखते हैं 1 into 1 into the 6 plus 1 with the 1 2 4 the 8।
सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 हो गया 6 and 8, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 3 4 is 12, 24, 6 हो गया 7 प्लस 8 3 इसका भी 7.20। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये जितनी प्रॉपर्टी सब पे एप्लीकेबल होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू फॉर